एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। हर गर्भवती महिला को उस वक्त का बेसब्री से इंतजार होता है जब उनका न्यूबॉर्न उनके हाथों में होगा। पूरी प्रेगनेंसी में अच्छी तरह से ख्याल रखने के बावजूद कभी कभार कोई बेबी या प्रेग्नेंट वुमेन रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स को सिजेरियन सेक्शन का चुनाव करना पड़ता है आपकी डिलीवरी के लिए। तो चलिए एक आसान सी भाषा में समझते हैं कि ये सिजेरियन सेक्शन आखिर होता क्या है और किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है। सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है जिसमें आपके पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाकर गर्भाशय तक पहुंचा जाता है और बच्चेदानी के अंदर से बच्चे की डिलीवरी की जाती है। इसके बाद गर्भाशय और पेट को टाँके लगाकर बंद कर दिए जाते हैं और आमतौर पर आजकल ये टाँके खुद ही आपकी बॉडी में घुल जाते हैं। कुछ केसेस में स्टेपल्स या अनडिसॉल्वेबल स्टिचेस का यूज भी हो सकता है जिनको बाद में आपको हटवाना या कटवाना पड़ सकता है। सिजेरियन सेक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है प्लान सिजेरियन सेक्शन जिसमें कि आपकी गर्भावस्था के दौरान विभिन्न समस्याओं की वजह से आपके डॉक्टर प्री प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन की बात आपसे कह सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह उस वक्त ये होती है कि सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवरी करने से आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहेंगे। दूसरा होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जिसमें कि नॉर्मल लेबर पेन के दौरान किसी जटिलता की वजह से या फिर वेजाइनल वे से अगर न्यूबॉर्न को बाहर लाने में कोई कठिनाई आए, ऐसी परिस्थितियों में इमरजेंसी सी सेक्शन का चुनाव डॉक्टर्स को करना पड़ता है। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और मेरे बच्चे इस दुनिया में प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन के थ्रू आए थे। प्रेगनेंसी के 34th वीक के आसपास कुछ बेबी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरे कंसल्टेंट डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया था कि मुझे 35th वीक कंप्लीट होते ही सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले कैसी समस्याओं की वजह से डॉक्टर्स प्लान सिजेरियन सेक्शन के लिए आपको कह सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है अगर आपका बेबी एंड डेज ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रीच या फिर क्रॉसवाइज पोजीशन पे हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि आपके बेबी का यूट्रस में सर नीचे की तरफ हो ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। अगर बेबी उल्टी पोजीशन में या आड़े टेढ़े पोजीशन में हो तो डॉक्टर्स आपको सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके शिशु का हार्ट बीट इरेगुलर हो, दिल की धड़कन असामान्य हो, ऐसी परिस्थितियों में भी सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिकल कंडीशंस जैसे हाइड्रोसेफेलस जिसमें आपके बेबी का सर बहुत बड़ा होता है या फिर स्पाइना बाइफिडा जिसमें रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या होती है, ऐसे केसेस में भी सी सेक्शन के लिए कहा जाता है। गर्भ में अगर दो या दो से ज़्यादा शिशु हो, ट्विन या मल्टीपल बेबीज के केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपके बेबीज को इस दुनिया में सी सेक्शन के थ्रू लाया जाए। अगर गर्भवती महिला को जेनाइटल हर्पिस का संक्रमण है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होने पे ये संक्रमण बेबी को भी हो सकता है। इसीलिए जेनाइटल हर्पिस के केसेस में आपको डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन की सलाह देते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमन का HIV पॉजिटिव होना भी एक रीज़न हो सकता है सी सेक्शन डिलीवरी का। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा एक वुमन के यूट्रस के ओपनिंग जिसे सर्विक्स कहते हैं उसको ढक देता है। ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी का जो रास्ता है सिंस वो बंद हुआ होता है,
तो सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्लेसेंटा से जुड़ी एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसे प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो जाता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें एक माँ को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर करना पड़ता है। अगर एक महिला का पहले भी सी सेक्शन हो चुका हो या फिर उनको किसी भी तरीके का यूट्रस का सर्जरी हो चुका हो, इन दोनों केसेस में चांसेस हैं कि उनको सी सेक्शन करवाना पड़े। एक और मेडिकल रीजन हो सकती है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स नियर द सर्विक्स। इस कंडीशन में गर्भाशय के सेल्स और कोशिकाओं के ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होने से एक गांठ की तरफ बन जाता है। ऐसी कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। सिजेरियन सेक्शन सर्जरी से पहले डॉक्टर्स आपको एक जनरल आइडिया देते हैं कि आपकी सर्जरी कैसे होगी और आपको प्री ऑपरेटिव कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिनका मानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ हॉस्पिटल्स में आपको एक दिन पहले एडमिट होने के लिए कहा जाता है ताकि इन इंस्ट्रक्शंस का हॉस्पिटल वाले अच्छे से ख्याल रख पाएँ। अदरवाइज अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरे डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था कि सर्जरी के पहले दिन मुझे 9 बजे से पहले अपना डिनर ले लेना है और एक लाइट डिनर लेना है और 9 बजे के बाद मुझे कुछ खाना पीना नहीं है और मॉर्निंग 7 AM मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था इन द हॉस्पिटल। अराउंड 8:30 to 8:45 मेरी सर्जरी शुरू होनी थी। तो मैं एडमिट नहीं हुई थी सर्जरी के पहले दिन, लेकिन जो भी डॉक्टर्स ने कहा था वो इंस्ट्रक्शंस मैंने फॉलो किए थे। ये आपको भी करना चाहिए, अदरवाइज लंग्स या वॉमिटिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपको सर्जरी के दौरान हो सकते हैं और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सर्जरी के पहले दिन आपको कुछ मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं ताकि आपका बाउल अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके पेट में एसिड की प्रोडक्शन कम हो। ऑपरेशन से पहले दिन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल और आपकी ब्लड ग्रुपिंग देखी जाती है। इसके अलावा एक फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री फिर से ली जाती है। इसे प्री एनेस्थीसिया चेकअप कहते हैं। सर्जिकल प्रोफाइल चेक के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि गर्भवती महिला सिजेरियन सेक्शन के लिए फिट है। सर्जरी से पहले आपको आईवी लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको कैथेटर भी लगाया जाता है। इसके बाद आपके वाइटल्स की चेक होती है, बेबी का हार्ट बीट सुनते हैं डॉक्टर और फिर आपको ओटी में लेकर जाया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करके आपकी लोअर बॉडी को सुन किया जाता है और फिर डॉक्टर्स आपके पेट के निचले हिस्से में एक इंसिशन लगाकर सर्जरी स्टार्ट करते हैं। ये इंसिशन यूजुअली हॉरिजॉन्टल इंसिशन होता है आपके प्यूबिक हेयरलाइन के पास। कुछ इमरजेंसी केसेस में या प्लेसेंटा प्रीविया के केस में ये एक वर्टिकल इंसिशन भी हो सकता है। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, 3 लेयर्स ऑफ द यूटरस और एमनियोटिक सैक से होते हुए डॉक्टर्स आपके बेबी तक पहुंचते हैं और बेबी को बाहर लाया जाता है। शिशु को गर्भाशय से बाहर निकालने के बाद उसके मुंह और नाक को साफ करते हैं डॉक्टर्स और अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। प्लेसेंटा को भी गर्भाशय से अलग किया जाता है और इसके बाद कट को टाँके की मदद से बंद कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में सी सेक्शन काफ़ी लाभदायक हो सकता है, एक बेबी और माँ की जान भी बचा सकता है। अगर आपके डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको सी सेक्शन की ज़रूरत है किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो आप मत हिचकिचाएं और आराम से ये सर्जरी करवा लें। इससे आप और आपके बेबी सेफ रहेंगे। सी सेक्शन के काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल डिलीवरी। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको हीलिंग में टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन
विद अ सी सेक्शन सर्जरी आपको 4 से 5 डेज हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, काफ़ी इंसिशनल पेन होता है, इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी असुविधाएं भी होती है। इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरा अपकमिंग वीडियो देख सकते हैं अबाउट रिकवरी ऑफ सी सेक्शन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो डालूं आपको तुरंत ही पता चल जाए। सो सी यू सून, टिल देन टेक केयर।